गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाउस का नियम। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई बंद पृष्ठ ले, जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पर हमने इसके अंदर आवेश है Q1 Q2 Q3, तो ये आवेश है। तो हमारा जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि ये जो आवेश है इनसे जो विद्युत फ्लक्स, इनसे रिलेटेड जो भी विद्युत फ्लक्स होंगी वो क्या होंगी कि ये जितना भी आवेश है उस आवेश का बीजगणितीय योग अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जैसे हमारे पास 3 आवेश हैं Q1 Q2 Q3, तो इनका बीजगणितीय योग Q1 + Q2 + Q3, इनको हम डिवाइड करें एप्सिलॉन नॉट से तो वो हमारा फाई के बराबर होगा। फाई हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा विद्युत फ्लक्स है। तो ये जो नियम कहलाता है वो हमारा कहलाता है गाउस का नियम। जो गाउस का नियम है वो सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू हमारा आवेशों का बीजगणितीय योग है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी इस नियम से रिलेटेड कि गाउस का जो नियम है वो गाउसियन पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर जो गाउसियन पृष्ठ है इसका मतलब ये जो बंद पृष्ठ लिया है हमने उससे है। जो गाउसियन पृष्ठ होता है बंद पृष्ठ होता है जो कि काल्पनिक होता है, तो इस बंद पृष्ठ को ही हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ये जो गाउस का नियम है वो इस गाउसियन पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो गाउसियन पृष्ठ होता है उसका आकार कुछ भी हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, घनाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है या फिर त्रिभुजाकार होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये गोलाकार है, एक हमने ले लिया त्रिभुजाकार ले लिया, या फिर हमने ले लिया आयताकार ले लिया। तो जैसे इसके अंदर आवेश है Q1 आवेश है या Q आवेश है, इसके अंदर Q आवेश है और इसके अंदर भी Q आवेश है। तो इससे गोलाकार जो हमारा बंद पृष्ठ है या गाउसियन पृष्ठ है, इसके लिए जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा गाउस के नियम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से त्रिभुज वाली आकृति के लिए देखें तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वाली आकृति के लिए देखें तो वो होगा फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर तीनों जो आकृतियाँ हैं उसमें फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि तीनों के लिए ये बराबर आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो गाउस का नियम है वो गाउसियन पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं आपको कि जो गाउसियन पृष्ठ है वो इसमें जो आवेश हैं वो फ्लक्स पर भी डिपेंड नहीं करते हैं, कि ये जो आवेश है वो फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करते हैं। तीसरी चीज़, जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया है, जैसे ये पृष्ठ है हमारा, इस पृष्ठ की अगर हम बात करें कि इस पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो इस बंद पृष्ठ के लिए जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पर जो Q है वो उसका मान है 0, जो सिग्मा Q है उसका मान है 0।
फाई हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स ई डॉट डी एस। तो यहाँ समाकलन होगा और ये बंद पृष्ठ, ये जो चिन्ह है ये बंद पृष्ठ को शो करता है, फाई बराबर ई डॉट डी एस। इसके लिए हम गाउस नियम होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। लेकिन अगर हम बंद पृष्ठ की बात करें जिसमें आवेश नहीं है तो हमारा फाई का मान होगा वो होगा 0। तीसरी चीज़ अगर मैं ये कहूँ कि जैसे कोई गाउसियन पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश नहीं है लेकिन इसके बाहर आवेश है, जैसे बाहर हमारा ये आवेश है Q, तो इसके अंदर तो आवेश नहीं है, इसके कारण जो हमारा फाई होगा वो तो 0 होगा, विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। लेकिन इसके कारण जो इसमें जो बाहर वो है आवेश है, इसके कारण जो विद्युत फ्लक्स है वो तो होंगी, जैसे ये इधर होगी, कई सारी विद्युत फ्लक्स होंगी या विद्युत बल रेखाएं होंगी, ये तो ये विद्युत जो बल रेखाएं हों वो इस गाउसियन पृष्ठ से भी गुजर रही है। तो होगा क्या कि हम ये कहते हैं कि जैसे ये हमारे गाउसियन पृष्ठ है, इस पर क्यू आवेश है, इस पे क्यू आवेश है, इसमें क्यू आवेश है, तो इनके कारण जो विद्युत फ्लक्स है वो जैसे ये बाहर की तरफ जा रही है, 3 विद्युत फ्लक्स है वो बाहर की तरफ जा रही है, इसमें भी 3 विद्युत फ्लक्स है जो बाहर जा रही है। तो इनके लिए हमने कहा था कि जो विद्युत फ्लक्स है वो बराबर होगा। तो एक चीज़ और कि जो बाहर की तरफ जा रही है विद्युत बल रेखाएं या निर्गत विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और जो अंदर एंटर कर रही है ये बाहर की तरफ निकल रही है इसलिए पॉजिटिव, लेकिन अगर अंदर एंटर करेंगी तो वो नेगेटिव होंगी। ये पॉजिटिव होंगी निर्गत विद्युत बल रेखाओं के लिए और ये होंगी आगत। तो यहाँ पे हम देखें ये जो पृष्ठ है यहाँ पर से ये जो बल रेखाएं हैं वो एंटर कर रही है, तो इनके लिए होगा माइनस, और यहाँ से ये बाहर भी निकल रही हैं, 2 विद्युत बल रेखाएं अंदर एंटर हो रही है और 2 विद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही है, तो ये हो गया प्लस। तो ये जो हमारा नेट विद्युत फ्लक्स होगा वो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0 होगा। इसलिए तो हमने कहा था कि जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत फ्लक्स 0 होगा, कब? जब गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं हो, और अगर तो भी 0 होगा, और अगर गाउसियन पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है तो उसके कारण भी क्या होगा, जो विद्युत बल रेखाएं जितनी अंदर एंटर कर रही है उतनी ही बाहर निकल रही है, तो उसके कारण जो हमारा जो नेट विद्युत फ्लक्स होगा वो भी हमारा 0 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।